वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचीत वर्ल्ड। आज के ब्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है गाइज। यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे नहीं, मतलब जितने भी गिफ्ट्स हैं वो सारे हैं। इसमें से 2-3 गिफ्ट्स खुल चुके हैं ऑलरेडी, मतलब कि एक प्रिंस का गिफ्ट आप लोगों ने देख लिया होगा, इसमें मैं अटैच भी कर दूंगी। और भैया ने भी गिफ्ट दिया था जो कि प्राचीत को चाहिए था काफ़ी टाइम से। ठीक है, थोड़ा सा आगे आ जाइए आप। प्राचीत को चाहिए था नंबर ब्लॉक्स, तो जब भी उससे कोई पूछ रहा था क्या चाहिए तो नंबर ब्लॉक्स, क्या चाहिए तो नंबर ब्लॉक्स, तो भैया ने नंबर ब्लॉक्स ऑर्डर किया था। कल ही नंबर ब्लॉक्स आया, तो कल उसने फटाफट सब कुछ ओपन करके अब कल से वो उसको ही पकड़ के घूम रहा है। सेकेंड चीज़ की इसमें आया हुआ है गिफ्ट, ये फूफा जी की तरफ से। हाँ, एक चीज़ और जस्टिफाई कर दूँ मैं, थोड़ा सा आप साइड होइए। एक चीज़ और बता दूँ, किसी ने कमेंट किया था कि इसकी ननद यहीं रहती है सिवान में, लेकिन ये कभी नहीं जाती है, ना उनको कभी पूछती है। तो अगर मैं पूछती नहीं तो उनके तीनों बच्चे कैसे आ जाते? खुद जीजा जी आके छोड़ के गए थे। ठीक है, दूसरी बात, मेरी दीदी नहीं आई थी बिकॉज उनको बीपी का और सन की वजह से कुछ इशू आ रहा है, जिस वजह से चक्कर आ रहा है, जैसे सेम मेरी मम्मी के साथ हो रहा था। और तीसरी बात कि मैं दीदी के पास गई हूँ नहीं गई हूँ, मुझे नहीं लगता अगर मैं नहीं दिखा रही हूँ तो आपको उसमें बोलने की ज़रूरत है। बाकी एक इन्फॉर्मेशन के लिए मैं ये बता दूँ कि मैं किस दिन हम लोग 24 को गए थे ना, 24 को मैं उनकी ही स्कूटी से जो भी मुझे काम वाम था, हम लोगों ने पिज़्ज़ा खाया था, जो वीडियो आपने देखा होगा, तो उसी दिन मैं सानिया के साथ ही स्कूटी की लेके गई हुई थी। तो उस दिन मैं दीदी से ऑलरेडी मिल ली हूँ, दीदी जिया जी सब लोगों से मिल चुकी हूँ मैं उस दिन का। तो आप लोग इतना टेंशन मत लिया करो यार, मैं अपने इन-लॉज फैमिली को कभी दिखाती नहीं हूँ। और रीज़न ये भी है नहीं दिखाने का, बिकॉज आप लोगों के इतने काउंटलेस जजमेंट आ जाते हैं। और एक और चीज़ है कि मैं अपने ससुराल नहीं जा रही हूँ या जो कुछ भी, तो भाई मैं आपको ये बता दूँ, मेरी लाइफ शादीशुदा बहुत अच्छी चल रही है, मुझे जैसी चाहिए, मेरे परिवार वालों को जैसी चाहिए वैसी चल रही है। अब इसमें मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी तीसरा पर्सन इंटरफेयर करे। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मेरी दोनों ननद जिससे भी बात होती है और मेरे घर में जितने सदस्य हैं सबसे मेरी बात बनती है, मेरे परिवार वालों की परिवार वालों से बनती है। और आई होप कि मुझे ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बात सिर्फ मेरी ननद जी का था जो सिवान वाली है, तो मैं उनको बता दूं कि मैं 24 को मैं ऑलरेडी उनसे भी मिल चुकी हूँ। उनकी भी तबीयत ख़राब थी तो मैं प्रणाम वगैरह की बातचीत की, और मेरे साथ गई हुई थी जो मेरी अभी एडिटर है वो भी जाके मिली हुई है। तो ऑलमोस्ट हम लोग सब लोग मिले हुए हैं वहाँ पे। ठीक है, अब बात एक और चीज़ आया है गाइज, कोई मैं ये बता दूँ कि अगर कोई ये सोचता है कि मैं यहाँ हूँ, लड्डू के पापा वहाँ हैं, तो चलो अब इनको फ्रेम करने की कोशिश की जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, मैं ऐसी इंसान हूँ कि अगर मेरे पति विदेश में भी चले जाएंगे ना, तभी भी उन्होंने उतना ट्रस्ट बनाया है और मैंने उतना बनाया है कि हम लोग कहीं भी रहेंगे तो हमारा आंख बंद करके एक दूसरे पे भरोसा रहेगा, क्योंकि हम दोनों आंख खोल के जीते हैं। ठीक है, तो अगर मैं उनमें से हूँ कि अगर मुझे एक एक्शन भी कुछ उठपटंगा दिखेगा तो मुझे समझ में आ जाता है कि हाँ ये चीज़ गलत हो रही है। आपको ये बता दूँ, कोई एक लड़की है, टाइम आने पे नाम रिवील कर दूंगी, कोई एक लड़की है जो कि कंटिन्यूसली लड्डू के पापा को मैसेज वगैरह कर रही हैं, वो दिन में रात में किसी भी टाइम कर दे रही है। तो फर्स्ट हाई जब से आया, और ये कुछ महीनों से ट्राई किया जा रहा है, ठीक है, तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया बिकॉज रिक्वेस्ट पेंडिंग में जाता है। इतना बता देती हूँ कि उनकी जो आईडी है वो मेरे फ़ोन में लॉगिन है। अब कोई लड़की अगर 12 बजे 1 बजे रात में कॉल करेगी तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा, क्योंकि मेरे पास उस लड़की के फ़ोटोज़ भी हैं जो कि खुद वो भेज रही है कि आप मेरी फ़ोटोज़ देखो, आप मुझसे बात कर लो, आप मुझसे बात कर लो, ये सोच के कि भाई मुझे नहीं पता चलेगा, मेरे पति वहाँ है तो आप कितना भी बात कर लोगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप में से जितने लोग भी देख रहे हैं, अगर आप में से कोई भी मुझे एक भी मैसेज करेगा वो मेरे पति को जाएगा, और कोई भी एक मैसेज मेरे बच्चों के आईडी पे करेगा वो हम दोनों को आएगा, कोई भी एक मैसेज मेरे पति को करेगा वो मेरे पास आएगा। और हमारे बीच में अगर मैं वैसे तो मैसेज रहे या ना रहे, लेकिन हमारे बीच में इतनी ट्रांसपेरेंसी है कि 1 सेकंड भी हम लोग वेट नहीं करते। हम लोग दूसरे का क्या मतलब, हम लोगों के बीच में इतनी ट्रांसपेरेंसी है कि घर में भी जो चीज़ें होती है हम लोग क्लियर एक चीज़ों को समझते हैं, और शायद यही रीज़न है कि इतने दिन में आप लोगों को भी वो बॉन्ड दिखता है। खैर, मैं अपने हस्बैंड के बारे में उतना बात नहीं करना चाहती, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि किसी भी वाया से उन लोगों को ब्लॉग में लाया जाए और इन सब चीज़ों पे बात की जाए। इतना बस बताने के लिए मैं बोल रही हूँ कि जो भी ये सोच के कर रहा है मैसेज या कॉल कर रहा है या बात करने की कोशिश करी जा रही है या अपने कुछ भी उटपटांगे पिक्स भेज के कोशिश की जा रही है कि हाँ हम फ्रेम कर लेंगे, दो ही चीज़ हो सकता है, एक तो या तो इसको फंसाया जाए या तो फंसा करके सोशल मीडिया पे कुछ किया जाए। तो भाई अब हम लोग फूक के कदम रखते हैं,
क्योंकि अब मैंने किसी भी सब्सक्राइबर से भी बात करना बंद कर दिया। पहले होता था कि सब्सक्राइबर्स मैसेज करते थे हेल्प के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो हम लोग बोलते थे कि चलो बात कर लेते हैं, लेकिन अब वो चीज़ें बंद हो चुकी है, जिस वजह से मैंने लड्डू के पापा को भी बोल दिया। 2 जनों का उन्होंने जॉब TCS में लगवाया था, जिसके बाद मैंने बोला है कि अब आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी से भी बात मत करो, चाहे किसी को ज़मीन लेनी है, चाहे किसी को कुछ भी करनी है, हम लोग अब कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। इसलिए अगर आपका हाई भी आ रहा है तो हम लोगों का रिस्पॉन्स नहीं आएगा। और दूसरी बात, पिक्चर्स भेज करके कि हमारी पिक्चर्स देख लो, अजीबोगरीब पिक्चर्स, और ऊपर से आप रात में 12 बजे 1 बजे क्या हुआ बात नहीं करोगे, मेरा फेस तो देख लो, बात कर लो। तो बहन वो मेरे पास ही मैसेज आ रहे हैं, मेरे पास ही कॉल आ रहे हैं, बंद कर दो। हम लोग शादीशुदा इंसान है, मेरे पति के 2 बच्चे हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, और हम लोगों की लाइफ बड़ी सेटल चल रही है। तो चिल करो, एंजॉय करो। मुझे पता है ये वीडियो देख के लड्डू के पापा भी हंसेंगे ही, तो खैर इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। बस इतना बोलूँगी, हम दोनों, और मैंने ये चीज़ अपने घर में ही देखा है कि मेरे घर में भी कुछ भी चीज़ होती है, मेरे पापा और मम्मी को मैंने देखा है कि हाँ, चीज़ों को क्लियर रखा जाता है एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ। गलत को गलत बोलना मुझे भी आता है और सही को सही बोलना आता है। अब सामने वाला चाहे वो मेरे परिवार से ही क्यों ना हो, अगर गलत है तो मेरे लिए गलत है, अगर सही है तो मेरे लिए सही है। अब इस चीज़ पे मुझे और एक स्टेप मैं क्लोज आ रही हूँ अपने हस्बैंड के, कि हाँ चलो, मेरे को प्राउड फील हो रहा है कि ऐसे इंसान मेरे लाइफ में है जो कि मतलब मेरे से खुलेआम बोल सकते हैं, रह सकते हैं, जी सकते हैं। तो मेरे को अच्छा लगा कि मैं मैसेजेस चेक ना भी कर रही हूँ तो उन्होंने मुझे इस चीज़ के बारे में नोटिस करवाया, और फिर मैंने देखा तो भाई हद पार हो रही है कि फोटोज भेज देना, रात में कॉल करना, तो मैंने ब्लॉक किया। अच्छा होना चाहिए, मतलब दोनों पति पत्नी का कोई बात अंदर नहीं रखना चाहिए। और सबसे अच्छा बेस्ट पति वही होता है कि हर दिल का बात अपना पत्नी से शेयर करे, पत्नी अपने पति को बताए, तीसरा किसी को बताए ना बताए, लेकिन ये चीज़ होना चाहिए। और कितना बेवकूफ़ है ये लड़की, इसका तो फोटो हम देखें, इसको ये दिमाग में नहीं आ रहा है कि जिसका 2 को बच्चा है उसके पति के पास फोटो भेजना, बात करना, कितना ही खाली बैठी है सब घुमाने वाली। कोई बात नहीं, कब आइएगा मेरे घर पे? बात है, और हम ही बोले इसको कि तुम बना दो ना, तो उसका फोटो हाँ, मैं फोटोज लगाऊंगी उसका। एक सेकंड इसको पकड़ना। मैं आप लोग बताना गाइस क्या करना सही रहेगा, बिकॉज मुझे नहीं लगता है कि सोशल मीडिया पे ऐसे करना सही है, लेकिन मुझे ये भी नहीं लगता है सही कि आप इनबॉक्स में जा कर के किसी को करो। और मानोगे या नहीं मानोगे, मैंने आपको ब्लॉक कर रखा है तो कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। बट हाँ, अगर मुझे ऐसी चीज़ें कुछ भी नोटिस हुई तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको यहाँ पे लेके आने पे अपने सामने, और मैं नहीं देखूँगी कि लॉ क्या करता है, कौन क्या करता है, क्या नहीं करता है, बिकॉज मेरे लिए जो मुझे सही लगेगा वो मैं करूँगी। और फिर तुम्हारा हस्र क्या होगा वो तुम जानो, और मतलब एक का ही नहीं बता रही हूँ मैं। और ये चीज़ें मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज मेरे पति सोशल मीडिया पे अपनी लाइफ को एकदम नॉर्मल रखे हैं, ना वो किसी से इंटरेक्ट करते उतना, ना कुछ। उनकी आईडी पे जा करके उनसे मैसेज में बात करने के लिए, उनका रिस्पॉन्स नहीं आने पे फोटोज़ भेजना, ये करना वो करना। तो ऐसे मत सोचो कि आप उनको फ्रेम कर लोगे और वो फ्रेम हो जाएंगे, बिकॉज मेरे पति दिन में जितनी बार खाते हैं और जो खाते हैं वो तक मुझे पता होता है, चाहे वो कुछ भी खाए। तो आप ये सोच लो कि उनके आने से जाने तक हर चीज़ का मेरे पास है, कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, और मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, वो सब कुछ मेरे पति को पता है। तो ये मत सोचो कि भाई चलो पत्नी चली गई है, और उस टाइम भी आज से 3-4 महीने पहले भी इस लड़की का मैसेज आया था, तो मैं अपने मायके में थी उस टाइम पे, छठ वगैरह के टाइम पे। तो जस्ट मैं 2 दिन के लिए आई थी, उस 2 दिन में उस बंदी ने कनेक्ट करने की कोशिश की थी। तो जो भी हो भाई, मुझे नहीं पता कौन हो क्या हो, इतना है कि ऊपर वाले से डरो, और शायद जहाँ तुम भिड़ने की कोशिश कर रही हो वो रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है, तुम अपना रास्ता बदलो, बिकॉज यहाँ जाके कुछ नहीं मिलने वाला। चलिए गाइस, इससे आगे बढ़ते हैं। एक गिफ्ट यहाँ से फिर जा चुका है, तो सबसे पहले ओपन कर देते हैं। ये दोनों फूफा जी की तरफ से ही गिफ्ट है। तो इसमें का एक और हैट वगैरह था, ये आद्या के लिए है। तो यहाँ पे आद्या के चश्मे और यहाँ पे बैग है, जो कि ये इन लोगों के लिए बेटर है, बिकॉज ये लोग दोनों जन एक बैग तो टांग के घूमते ही हैं। तो ये बैग यहाँ पे हो जाएगा। ये कैप आया हुआ है आद्या के लिए, तो ये मैं इसमें रख देती हूँ, और चश्मा भी आया हुआ है। तो ये लोग तो खुद ही गिफ्ट अनबॉक्सिंग कर करके आराम से, एक गिफ्ट अनबॉक्सिंग प्राचित भी कर रहा था, पता नहीं क्या, शायद यही। और एक ये वाला है, दिखा दूँ, ये प्राचित के लिए आया हुआ है, जो कि कुछ ऐसा है। ये बैंगलोर के वेदर के लिए बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे है जीन्स,
काफ़ी सुंदर सा है ये, पहन के अच्छा लगेगा। मुझे लग रहा है पैंट शायद उसको छोटा छोटा है छोटा हो थोड़ा सा, फिर भी थैंक यू। और ये वाला तो पूरा साइज में सही है, बड़ा है थोड़ा। तो पता नहीं गाइस, देखते देखते 7 साल कैसे बीत गए। लड्डू 7 साल का हो गया। भगवान करे वो बूढ़ा हो और मेरी उम्र भी लगे उसको, और हमारे सामने हमारे बच्चे हंसते खेलते ऐसे बड़े हो। और फिर मैं तो ये चाहती हूँ, जैसे मेरे पति अपने पापा के बारे में सोचते हैं या मम्मी के बारे में सोचते हैं, वैसे हमारे बच्चे भी सोचें। जैसे तुम लोग मेरे सामने बड़ा हो गया। जैसे हम लोग बड़े हो गए। हंसते खेलते शादी विवाह सब कर दिए, उसी तरह तुम लोग भी कर लो। सही में इतना बड़ा हो गया, बोलता है मम्मा मैं यहाँ आ गया हूँ, यहाँ मेरे यहाँ तक आ चुका है। वो तो बोलता है मम्मा देखो मैं यहाँ आ गया हूँ, यहाँ। भाई इतना जल्दी, तुम्हारे बराबर हो जाएगा। मुझे लगता है 10-12 साल तक जो बच्चे बड़े हो जाते हैं, 10 साल के एज में जो आ जाता है, हाँ ऐसी नहीं ना, मोटापा नहीं उसका नहीं वो बढ़ रहा है, लंबा होगा एकदम होते भैया जा की रहा है, तरह। इसीलिए। पतला और लंबा ही होगा वो। और ये वाला एक गिफ्ट है, पता नहीं शायद नौतन से है कि कहाँ से, नाम ही सुन नौतन का कपड़ा देखिए। ये है नौतन का, जो कि मेरे ससुराल से आए थे लोग, तो उस टाइम आया हुआ था। हाँ, हेलो। और ये मैं बता दूँ, ये मेरे से पसंद करवा लिया था उन लोगों ने फ़ोन पे कि ये वाला सही है कि नहीं, बट अच्छा आया है। शादी में पहन सकता है, लेकिन अभी शादी का कुछ पता नहीं चल रहा है, इतनी गर्मी वर्मी चल रही है बच्चे को लेके। उस दिन भी मैं लड्डू को लेके नहीं हाँ, गई शाम थी। को ला दीजिए। और यहाँ पे आया हुआ है पैंट, तो इसका साइज़ थोड़ा ठीक है, ऐसा है कि 1-2 साल तक पहन सकता है। आप पानी रखो ना फ्रिज में। तो यहाँ पे ये गिफ्ट आए थे, एक गिफ्ट और भी आया था, वो मिल नहीं रहा इधर से उधर, जब मिलेगा आपके साथ शेयर कर देंगे। और इसी के साथ इस वीडियो को बढ़ाएंगे आगे। मैं इसमें गिफ्ट अटैच कर दूंगी, भैया के साथ वीडियो कॉल पे ही लाइव अनबॉक्सिंग हो गया था, तो वो चीज़ आपके साथ यहीं पे। कुछ बोलना है तो क्यों हिल रही हो? एक और गिफ्ट था, लेकिन वो कहाँ है अभी पता नहीं है, मिल जाएगा, गाड़ी वाड़ी में ही होगा इधर से उधर। बाकी गाइस हमारा घर जो है ना, वो थोड़ा भूल भुलैया हो चुका है, तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि ये व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, खूब सारा चैनल को प्यार दीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। और हाँ गाइस, इसी के साथ साथ सुचिता लाइफस्टाइल को भी आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, वो मेरी एक और आईडी है। और ये ना प्राचित ने ऑलरेडी अम्बाला में खरीदवा लिया था भैया से, जो कि अभी तक ओपन नहीं हुआ है। बबल्स ये वो बड़ा सारा टॉय, तो इतना सारा कि मेरे को हेडेक हो जा रहा है। और ये अभी तक खुला नहीं है बिकॉज बहुत हैवी है, और एक बार खुल गया ना तो फिर उसको ऐसे पैक करके मैं बैंगलोर नहीं ले जा पाऊँगी। और मैं चाहती हूँ कि ये बैंगलोर जाए। लड्डू के पापा ने कुछ कैश अमाउंट दिया था, और बाकी सब लोगों ने केक कटिंग के टाइम पे कुछ ना कुछ कैश दिया है। तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। बाय बाय।